लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बनु। और इस समय हम मौजूद हैं शिमला के गेटी थिएटर में, जहां पर कह सकते हैं कि बच्चों द्वारा यहां पर एक एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है। और इस एग्जीबिशन में जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आपको तरह तरह के जो है आविष्कार यहां पर देखने को मिलेंगे, खासतौर पर कोविड के बाद आपको बता दें कि जो लाइफस्टाइल है सभी का यहाँ पर चेंज हो चुका है, सभी की सोच यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। कई फेस यहाँ पर आए हैं और ऐसे में घर बैठे अगर बात करें, खासतौर जो बच्चे जब स्कूल बंद यहाँ पर थे तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग यहाँ पर लगाया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कमी देखी गई है कोविड में तो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर देखी गई है पूरे देश में। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं थी, फिर भी यहाँ पर आपको आविष्कार, हम ऐसे आविष्कार आपको दिखाएंगे जो बच्चों द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी आपके सामने है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसे यहाँ से बनाया गया है, ये पूरी जानकारी जो है आपको इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देंगे। तो चलिए जो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताना है और कौन से स्कूल से हैं। साक्षी शर्मा, JHS खड़कान। क्या आपने बनाया, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि किस तरह से वर्क करता है और क्या इसमें। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और इसमें हम वाटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर इसमें इन्वॉल्व है। हम एक कंटेनर लिया है, छोटा सा कंटेनर, इसमें वाटर, पहले हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे और 2 पाइप ट्यूब्स ली है और 2 लेवल पाइप्स इसमें यूज़ किया है। मतलब ये स्मॉल स्केल पे इसको बनाया गया है। 2 वायर्स लगी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास आउट करेंगे बैटरी के थ्रू किया है, और इसमें जब हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2O टूटकर हाइड्रोजन गैस अलग से बनेगी और जो ऑक्सीजन है वो अलग से। पर हम इसमें ऑक्सीजन शो करना चाहेंगे तो इसके लिए हम पाइप्स के थ्रू, जब यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स बनेंगे तो ये बबल्स पाइप के थ्रू यहाँ पे बबल्स के रूप में यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि सोच और किस तरह से ये सोच है, किस तरह डेवलप यहाँ पर किया गया है। एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से यूज़ किया गया है और ऑक्सीजन यहाँ पर बनाई गई है। तो इसी तरह के और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरे एग्जीबिशन में हैं। तो अभी फिलहाल बैटरी यहाँ पर डाउन है, क्योंकि सुबह से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे स्थानीय लोग हैं चाहे टूरिस्ट हैं, यहाँ पर आए हैं, इनके प्रोजेक्ट को यहाँ पर दिख रहे हैं। और इको कूलर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे ये भी जानेंगे किस तरह से वर्क करता है। देखिए दिमाग है, घर बैठे किस तरह से यहाँ पर सोच आती है, तो इससे भी हम बात करेंगे। जो यहाँ पर बच्चे हैं, आपका नाम क्या है और कौन से स्कूल से? माई नेम इज़ पायल, आई एम फ्रॉम इन गवर्नमेंट हाई स्कूल टिक्कर से। आपने क्या बनाया है? ये एक इको कूलर का मॉडल है। किस तरह से वर्क करता है बताइए। सबसे पहले हमने इसमें अंदर एक यहाँ तक पानी भरा है और इसमें एक मोटर लगी है, वाटर मोटर, जो पानी को ऊपर उठाती है। और इसमें एक पाइप लगी है जो यहाँ पर पानी को लाती है, और एक पाइप और लगी है जिसमें छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। और यहाँ से पानी बूंद बूंद करके नीचे आएगा और जो फैन चल रहा है वो इस पानी से नमी को अवशोषित कर लेगा। अभी देखिए, आपको एक खासियत बता देते हैं कि ये वो चीज़ है जिसे यूज़ होने के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑयल जो रिफाइंड का एक कैन है, जो यूज़ होने के बाद अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। पर जो बच्चों की जो मेहनत है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही है कि एक जो अनयूज जो चीज़ है, एक कैन है, उसको किस तरह से यहाँ पर इको कूलर, देखिए अब ये चल पड़ा है, किस तरह से यहाँ पर सोच है बच्चों की। और इसमें पानी, ये पंखा जिसकी वायु है वो जल में से नमी को अवशोषित कर लेगी और जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो पंखे से हवा बाहर आ रही है वो वाष्प के साथ ठंडी होकर बाहर आएगी और हमें ठंडक महसूस होगी। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको, इस कंटेनर के साथ को आपको इको कूलर यहाँ पर बनाना है? ये आइडिया खुद से, जैसे ये कैनी है, हम अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो इसका मैंने यूज़ किया कि किस तरह इसको वर्क में लाया। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर जो स्टूडेंट है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, और किस तरह से ये काम करता है, हर चीज़ यहाँ पर है, हर तरह की चीज़ यहाँ पर मिलेंगी आपको। देखिए मल्टीपर्पज़ चूल्हा भी अगर हम बात करें, अक्सर हम पहाड़ों में जाते हैं तो इस तरह के चूल्हे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर मल्टीपर्पज़ यूज़ किस तरह से होता है ये भी जानेंगे हम। आपका नाम क्या है? राखी। राखी, किस तरह से ये वर्क करता है?
ये इस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम इसमें आग जलाएंगे और जब हम आग जलाएंगे तो इसमें पानी भी खुद ब खुद गर्म होगा। जब पानी खुद ब खुद गर्म होगा तो हम इसे नलकी की मदद से निकाल लेंगे तथा जब हम नलकी की मदद से निकाल जो पानी इसमें वाष्प बनेगा और वह बूंद बूंद करके इस बॉटल में जमा हो जाएगा, जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर का उपयोग हमारे इलाके में लगी सोलर लाइटों की बैटरियों में किया जाता है और यह जल बहुत ही शुद्ध होता है। इसमें यह जल लवणीय होता है तथा जैसे कि हमारे इलाके में सर्दियों में बहुत ठंड होती है और सर्दी के मौसम में लाइट चली जाती है तो हमें हीटर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसे हम बिना बिजली का हीटर भी कह सकते हैं तथा बिना बिजली का गीजर भी कह सकते हैं तथा जो इससे बनेंगी इस लकड़ियों के द्वारा जो राख बनेगी उसका प्रयोग हम खेतों में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटाशियम की मात्रा पाई जाती है जिससे हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ रहेगी। देखिए आप मल्टीपर्पज़ ये चूल्हा है और काफ़ी सारे काम इस चूल्हे से यहाँ पर किए जा सकते हैं। पानी के साथ साथ आप यहाँ पर जो बैटरी में यूज़ होने वाली जो चीज़ें यहाँ पर करते हैं, एक स्मार्ट बैग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मार्ट बैग क्या है? देखिए सोच है यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी सोच है और वो सोच आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्या इस सोच के पीछे आइडिया यहाँ पर रहता है वो हम जानेंगे। आपका नाम क्या है? आकाश। आकाश, ये स्मार्ट बैग किस तरह से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अगर आप आजकल के बच्चों को देखो तो वो बहुत भारी बैग पहनते हैं। तो अगर कोई 30 से 40 kg का बच्चा है उसका बैग मतलब होना चाहिए सिर्फ 2 kg का, बट कई बार 10 kg तक पहुंच जाता है वो। सो उसके लिए हमारे पास ये बैग है। सो जैसे जैसे बैग का वेट बढ़ता जाएगा ये इसकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो जब ये इसकी वाइब्रेशन मैक्सिमम हो गया आपको पता चलेगा कि बैग जो है वो सेफ़ नहीं है पहनने के लिए। सो अगेन एक और चीज़ है, चलिए तो वेट के लिए हो गया, बट बच्चों का पॉस्चर भी आजकल ठीक नहीं होता है। लाइक कुछ मतलब मैक्सिमम कैसा होता है कि कुछ आगे झुके होते हैं और कुछ एकदम पीछे होते हैं। सो बेसिकली जब आपका पॉस्चर ठीक नहीं होगा तब अगेन ये देखेगा कि आपका मिनिमम प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको पॉस्चर ठीक करने के लिए बता देगा। लाइक अगर आप आगे झुके पड़े हो तब वो मोटर वाइब्रेट करेगी जो आपको बताएगी कि आपका जो पॉस्चर है वो ठीक नहीं है। बट अगर आप एकदम स्ट्रेट हो तब मोटर की जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है वो 0 to थोड़ी सी होगी जो आपको बता देगी कि आपका पॉस्चर अभी के लिए ठीक है। तो दैट्स हाउ इट्स वर्क। तो देखिए हर चीज़ सारा तो हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और ख़ासतौर पर अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की अगर हम बात करें तो किस तरह से वर्क करता है ये भी हम जानेंगे। और इससे पहले भी हालांकि एक और यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यहाँ पर बनाया गया था, वर्क यहाँ पर नहीं कर रहा था। पहले अपना नाम बताया। रुद्र चौहान, DAV कोट खाई। ठीक है, किस तरह से आप वर्क करता है ऑक्सीजन? इसमें मैंने 12 वोल्ट्स की एक बैटरी यूज़ की है, प्लस ये 12 to 24 वोल्ट्स का कन्वर्टर है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाता है। इसके अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया है पानी में मिक्स करके, क्योंकि वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके थ्रू। और यहाँ पे मैंने एक पंप यूज़ किया है जिसके थ्रू एयर इसमें जाएगी, एकदम फिल्टर होके एयर यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तक जाएगी और इससे एकदम प्योर ऑक्सीजन इस मास्क के हमारे तक आएगी। कभी वर्क कर रहा है क्या बैटरी? इसको मैं अब ये वर्क थोड़ी देर में ये कॉन्सेंट्रेशन शुरू कर देगा और ये वर्क करना शुरू कर जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल और इजी टू यूज़ है। इसको हम 5 मिनट्स में पानी निकाल के डिसमेंटल करके वापस इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है और ये अनफिट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासतौर जो बच्चों के द्वारा बनाने हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम जन्नत शर्मा है। जन्नत शर्मा, आपने क्या यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने बायोप्लास्टिक पे बनाया है। जैसे ये हमारा बायोप्लास्टिक है, ये नेचुरल हैंडमेड है जिसमें कॉर्न स्टार्च यूज़ हुआ है, ग्लिसरीन यूज़ हुआ है और विनेगर यूज़ हुआ है। तो ये जो बायोप्लास्टिक है ये हमने अपनी लोकेलिटी को देखते हुए बनाया है। जैसे हमारे मैरिजेज़ होती है, पार्टीज़ होती है, तो उस पर जो हमारी डिस्पोजल्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजल प्लेट्स, गिलास एंड कॉलीज, जो भी डिस्पोजल यूज़ होता है, तो जैसे हमारी डिस्पोजल प्लेट्स होती है तो उसके ऊपर जब हम बायोप्लास्टिक लगाएंगे तो जो हमारा वेस्ट फूड होता है तो हम उसको रैप करके अगर थ्रो भी करते हैं उस वेस्ट फूड को, तो वो जब एनिमल्स खाएंगे तो उनकी हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो ये बायोप्लास्टिक है ये 3 to 4 वीक्स में
ये फर्टिलाइट भी हो जाएगा सॉइल में और इससे हमारी सॉइल को भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि जो हमारे ये चिप्स कुरकुरे लेस के पैकेट्स होते हैं ये भी बायोप्लास्टिक से बने, क्योंकि जैसे हमारे लेज़ होते हैं तो जो हमारा बायोप्लास्टिक होता है वो जैसे लेज़ होता है उसके अंदर जो हमारे चिप्स होते हैं वो तो पोटैटो से बने होते हैं, वो तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन उसके बाहर का जो प्लास्टिक होता है वो बच्चों के लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। तो इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि बायोप्लास्टिक की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आए जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट ना पड़े और एनिमल्स पे भी ना पड़े। ये आगे की सोच है बायोप्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्नव रोटा है, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट दिल्ली शिमला। आपका क्या प्रोजेक्ट है? ये मेरा हाइड्रोलिक लेन चेंजर है। ये एम्बुलेंस कोई पुलिस की व्हीकल होगी या मिलिट्री व्हीकल के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे आप देख रहे हैं भी पार्किंग लॉट है, यहाँ ये एक रोड का एग्जांपल ले लो, अगर कोई व्हीकल आगे इसके पार्क हो जाए तो अब एम्बुलेंस में जैसे ही आपको पता है कि मतलब टाइम इवन अ सेकंड काउंट्स, उसको हम वहाँ से निकालने के लिए क्रिटिकल सिचुएशन से निकालने के लिए लेफ़्ट वाले हाइड्रोलिक जैक्स को ऐसे ओपन करेंगे, ओपन क्लोज करके इस रिदम को मेंटेन करते हैं हमारी जो व्हीकल है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और हमारा टाइम काफ़ी बचेगा। और जैसे इसका सेकंड यूज़, जैसे हमारा इसको एक मिलिट्री व्हीकल की तरह आप ले लीजिए और यहाँ पे मान लो आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो जैसे हमारा मिलिट्री व्हीकल अभी पीछे नहीं आ पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम इसके फ्रंट जो हाइड्रोलिक जैक्स है उसको ओपन करेंगे। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसके आगे हम नॉर्मली, अभी तो मेरे पास टेप है बट हम स्टोन जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ करके उसको इस पर लैंड कर सकते हैं और हम जैक्स को डाउन कर देंगे। हाइड्रोलिक जैक को ईजिली डाउन कर देंगे। अब जो हमारा व्हीकल है वो ईजिली बाहर आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। और हमारा थर्ड केस ये है, जैसे हमारा व्हीकल होता है वो मिलिट्री व्हीकल, वो यहाँ पे फंस गया। अब जो मिलिट्री व्हीकल है रोड पे तो चलेगा नहीं, चलना तो ऑफ रोड में है। तो जैसे इसके 2 व्हील्स है वो मतलब ट्रैक से बाहर हो चुके हैं, अभी नहीं आएगी, यहाँ तो क्रेन बुलानी पड़ेगी, यहाँ टो करना पड़ेगा। अब दूसरा कोई व्हीकल है नहीं जो हमारे साथ, तो फिर हम इसको हाइड्रोलिक जैक की हेल्प लेकर ही उसको ऊपर रोड पे कर सकते हैं। देखिए पहले इसका टायर यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, अभी ईजिली इसको आगे मूव कर सकते हैं। उसका थर्ड यूज़ ये है कि जैसे हमारा व्हीकल है, इसकी ब्रेक्स फेल हो गई, यहाँ कोई टेक्निकल इशू आ गया, ब्रेक्स लगेगी नहीं तो सिंपली एक्सीडेंट ही होगा और तो कुछ होना नहीं है। तो इसमें हम ये करेंगे कि जैसे व्हीकल अभी हमारा आगे चल रहा है तो हम हाइड्रोलिक जैक्स को नीचे कर देंगे, चलते व्हीकल रुक जाएगा, इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में व्हीकल रुक जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। मतलब ये ऐसा है कि अगर हमारी व्हीकल की स्पीड अंडर 40 है तो व्हीकल रुकेगा, अगर तो फिर 100 से अबव होगा तब तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है उसको रोकना। ये तो क्या फिर भगवान आकर खुद नहीं रोक सकता व्हीकल को। आपका आइडिया कैसा है? आपके माइंड में आइडिया कैसा है? ये जो आइडिया है ना, आपने आज तक नहीं देखा होगा कहीं, ये यूनिकली मैंने स्पेशली मिलिट्री वगैरह को हेल्प करने के लिए आइडिया रैंडमली सोचा है मैंने। ये मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दो। उसका एक और फीचर ये है कि जब जैसे पिछला व्हील है कोई वो अटक चुका है, अब कोई चांस हमारे पास और नहीं है, पूरा मतलब चेसी फंस चुकी है इसकी, तो हम एक टोइंग रोप लेंगे, सिलेंडर में नीचे अटैच करेंगे और एक स्टर्डी पॉइंट लेंगे, कोई जैसे बड़ा पेड़ हो गया, क्रैश बैरियर्स होते हैं रोड में, क्रैश बैरियर्स पे इसको अच्छे से बांध देंगे। फिर हम सिलेंडर को नीचे करेंगे, फिर जैसे ही हम सिलेंडर को वापस खींचेंगे गाड़ी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। और इसका एक और मेजर यूज़ हम कह सकते हैं, जैसे हमारा व्हीकल होता है अब 2 साल के लिए खड़ा होता है कहीं, तो उसमें क्या होता है जो साइड वॉल होती है उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर हम क्रैक्स वाला जो टायर है अब हाईवे पे चलाएंगे, हाईवे पे क्रूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली टायर ब्लास्ट होगा, बर्स्ट होएगा, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम सारे जैक्स को नीचे करेंगे तो इसमें इतना मतलब सारे जो टायर होंगे वो लिफ्ट हो जाएंगे, कुछ मतलब काफ़ी स्पेस बन जाएगा। और इसका एक और यूज़, जैसे आपको पता है हम सब हिमाचल से हैं, इंडियन मिलिट्री को बड़ी प्रॉब्लम आती है स्नो चेन चढ़ाने में, स्नो चेन उतारने में। अगर हम स्नो चेन्स पहले से ही चढ़ाकर रोड पे चलाएंगे, रोड को डैमेज करेगा और स्नो चेन्स डैमेज होगी, व्हील बेरिंग्स डैमेज होंगे, मतलब बहुत लॉस होगा गवर्नमेंट का भी। और उससे हम ये कर सकते हैं कि जो ये व्हीकल है इसको ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको नॉर्मली अगर हम जैक से लिफ्ट करने जाए तो उसको लिफ्ट करने में हमारे 40 से 45 मिनट लगेंगे। नॉर्मल जो मैकेनिकल हमारा ट्रेडिशनल जैक्स आता है, लिफ्ट हो गया, विद इन सेकेंड लिफ्ट होगा। अब इतना स्पेस बन गया है कि एक आदमी आराम से आकर टायर रिप्लेस कर सकता है, मैकेनिकल इशू सॉल्व कर सकता है, स्नो चेन चढ़ा सकता है। और जैसे आप नीचे से देख सकते हैं टच करके इसको, ये सिलिकॉन पैड्स यूज़ हुए हैं,
ना रोड को डिस्ट्रॉय करेगा, आइस स्नो में अब जैसे स्नो चेन लगाएंगे तो उसमें भी ग्रिप बनाएगा और स्लिप वगैरह नहीं होगा। और एक और इसका फीचर या यूज़ कह लो, जैसे व्हीकल हमारा स्लोप पे खड़ा है, स्लोप पे हैंड ब्रेक वर्क नहीं कर रही है या लूज़ रह गई, तो क्या होगा, व्हीकल पीछे शिफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, यहाँ वुडन ब्लॉक लेंगे टायर को चौक करने के लिए पीछे से, यहाँ तो हम पत्थर वगैरह लेते हैं जो कि बहुत अनसेफ तरीका है, कोई बच्चा वगैरह आके उसको ईज़िली निकाल सकता है। तो इसमें क्या है, हम इसको ईज़िली पिछले दो, अगर स्लो पीछे को तो पिछले दो यूज़ कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम फोर हाइड्रोलिक जैक्स नीचे कर देंगे तो इतना ग्रिप दे देगा कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। पहले जा रही थी, अब नहीं जा रही है, स्टडी हो गया। थैंक यू, दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड। तो आप देख रहे हैं कि सोच, आगे की सोच, काफ़ी सोच है, और सोच के साथ ही जो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट खासतौर पर जो स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये जिला स्तरीय कंपटीशन आप कह सकते हैं कि जिला स्तरीय कंपटीशन है, और तरह तरह की जो प्रोजेक्ट यहाँ पर विभिन्न स्कूलों द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं, और काफ़ी हैरत करने वाले भी जो ये प्रोजेक्ट हैं। और यही जो है लेकर जो है आज जितने भी जो बच्चे हैं, जिला स्तरीय जो बच्चे हैं यहाँ पर आए हैं, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर बात करें, अगर आप किसी व्हीकल की अगर बात करें, या बायोप्लास्टिक की यहाँ पर लगाई गई है, इसकी तरह अब ब्लाइंड के लिए जो एक तरह का चश्मा यहाँ पर बनाया गया, अगर कोई ब्लाइंड है, अगर कोई टकराता है तो उससे पहले वो आपको इंडिकेशन दे देगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर है गेटी थिएटर में, जहाँ पर जिला स्तरीय कंपटीशन यहाँ पर है। तो चलिए फिलहाल के इतना ही, और ताज़ा जानकारी देते रहिए।